धामो मंगले मुकीठा अहिंसा संयमो तवो देवा धाम में साया सुबह उठ करके नित प्रति जो जिनवर के गुण गाते हैं जन्म मरण से मुक्त वे होकर नारायण बन जाते हैं। ऐसे श्री भगवान के चरण में हम सब शीश झुकाते हैं। उनके गुणों को गा करके जीवन को सफल बनाते हैं। जीवन को सफल बनाते हैं। शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग परमात्मा शासनेश प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ मेरा भाव वंदन। वर्तमान काल में महाविद्य क्षेत्र में विराजमान सिमंदर आदि परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत भाव वंदन। पावन गुरुदेवों का स्मरण करते हुए पूज्य गुरु भगवंतों एवं गुरनी मैया के पावन पवित्र चरणार बिंदों में अनंत अनंत आस्था से मेरा भाव वंदन। सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे। दुर्लभ लाधा मनुष्य जमारो अनारज देश मंझार नहीं आर्य देश तम कुल जन्म्या कोई मध्यम कुल अवतार नहीं लंबी आयु पूरन इंद्रिय देहि में रोग विकार नहीं इम जानो जिन धर्म आराधो अवसर नहीं इम रम आराधो अवसर बारम श्वास श्वास और तन धन यौवन इनका कोई एतबार नहीं कुटुंब कबीला भाई बार
करो बहु तेरा, कोई काले से राखने हार नहीं। इम जानो जिन धर्म आराधो, अवसर अवसर बार में बार नहीं। अनंत ज्ञान के महासागर, अखंड शांति का स्रोत प्रवाहित करने वाले वीतराग परमात्मा की अमृतमयी वाणी गुरुजनों के माध्यम से आप लगातार श्रवण करते आ रही हैं, जिसमें हमारी चर्चा चल रही है शुभ भावनाएं, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव विचार। शास्त्रकार कहते हैं, जो व्यक्ति शुभ सोच नहीं सकता, शुभ चिंतन नहीं कर सकता, शुभ भावना नहीं भा सकता, जिसकी सोच सकारात्मक नहीं हो सकती, वो कोई कार्य भी अच्छा नहीं कर सकता। उसके व्यवहार से अशुभता ही झलकती है, उसके बोलने से अशुभ शब्द ही बाहर निकलते हैं, उसकी विचारधाराएं अशुभ हैं, उसका हर कार्य अशुभ है, उसकी हर क्रिया अशुभ है। इसलिए प्रभु महावीर कहती हैं, सर्वप्रथम हमारा सोचने का तरीका शुभ हो, और अगर चिंतन शुभ होगा तो हमारी क्रिया अपने आप शुभ होती चली जाए। आप देखिए, बरसात जब होती है, अगर घंटा आध घंटा हो, रिमझिम बरसात हो, 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, तो अच्छी लगती है, धरती की प्यास बुझाती है, गर्मी में शांति देती है, तपते हुए तन की तपन को मिटाती है। पर अगर वही बरसात लगातार 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन चलती रहे, पानी ओवरफ्लो हो जाए, नालियां हैंगओवर हो जाए, गंदा पानी घरों में घुसने लगे, या वो बरसात बाढ़ का रूप ले ले, तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जो हल्की सी बरसात सबको अच्छी लगती है, वही बरसात जब कई दिन तक लगातार चलती है तो वो बुरी लगने लगती है। इसी तरह जब व्यक्ति के अंदर नकारात्मक सोच रूपी बरसात लगातार बरसती रहती है, नकारात्मक सोच उसकी लगातार बढ़ती रहती है, तो वो गंदे पानी की तरह हमारे मन को गंदा कर देती है, हमारे ब्रेन को गंदा कर देती है, हमारे दिमाग को गंदा कर देती है, और हम जो करते हैं, हम जो क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया को भी गंदा कर देती, उस क्रिया को भी मलिन कर देती है। हमारा विवेक समाप्त हो जाता है। जिसकी नकारात्मक सोच होती है, उसमें किसी भी चीज का विवेक नहीं होता, ना बोलने का, ना चलने का, ना बात कहने का, ना बात सुनने का, और ना ही बात समझने का। तो शास्त्रकार कहती हैं कि जब हम अपने मन में कोई चिंतन कर रहे हैं, हमारे मन में कोई विचार आ रहा है, और उस विचार को हमें बाहर निकालना है,
क्योंकि मन में जो विचार आया है वो शब्दों के माध्यम से बाहर निकलेगा। और जब कोई विचार मन में आ रहा है तो हमें सबसे पहले अपने मन को देखना है कि हमारे मन में जो विचार आ रहा है, हमारे मन में जो भाव आ रहा है, हमारे मन में जो सोच पैदा हुई है, वो सोच नकारात्मक तो नहीं, वो सोच गलत तो नहीं है, हमारा वो नजरिया गलत तो नहीं है, हमारा वो चिंतन गलत तो नहीं है। क्योंकि अगर हमारा चिंतन गलत है तो हमारा भविष्य गलत है। हमारी चिंतन पर, हमारी भावनाओं पर, हमारी विचारधारा पर हमारा खुद का भविष्य निर्भर है, हमारे परिवार का भविष्य निर्भर है। आने वाला समय अगर हमारा चिंतन खराब है तो आने वाला समय भी खराब ही होगा, आने वाला भविष्य खराब होगा, आने वाला जन्म खराब होगा, आने वाला माहौल खराब होगा। इसलिए एक छोटा सा चिंतन हमारे जीवन को बदल देता है, एक छोटी सी भावना हमारे जीवन को बदल देती है। अपने अंतर मन में हमेशा ये कोशिश करें कि हमारे अंतर मन में जो दीपक जल रहा है विचारों का, हमारे अंतर मन में जो विचार उठ रहे हैं, वो विचार हमारे जीवन के लिए उन्नतकारी। आप देखिए, एक प्लाट है 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का, कितना भी बड़ा प्लाट हो सकता है। उस प्लाट के ऊपर जब आप कोठी बनानी शुरू करती हैं तो जितना बड़ा प्लाट होता है उतनी बड़ी कोठी नहीं होती, क्योंकि आप चारों तरफ से 4 दीवारी खड़ी करते हैं, चारों तरफ कुछ फुट का गैप छोड़ते हैं। और बड़े बड़े शहरों में तो ये नियम होता है कि पूरे प्लॉट पर आप कोठी नहीं बना सकते, आगे या पीछे आपको स्पेस छोड़ना पड़ता है, आगे या पीछे आपको स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। तो जितना बड़ा प्लाट होता है उतनी बड़ी कोठी नहीं होती, और जितनी बड़ी कोठी होती है उतना बड़ा उसका दरवाजा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतनी बड़ी उस पर कुंडी नहीं होती, छोटी सी कुंडी होती है। और जितनी बड़ी कुंडी होती है उतना बड़ा ताला नहीं होता, छोटा सा ताला होता है। और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती, है ना। प्लाट चाहे 500 गज का हो, कोठी उससे छोटी बनती है, दरवाजे उससे भी छोटे होते हैं, कुंडियां उससे भी छोटी होती हैं, ताला उससे भी छोटा होता है, और चाबी उससे भी छोटी होती है। इसी तरह जैसे 500 गज के प्लाट पर बनी हुई कोठी का भाग्य एक चाबी के अंदर छुपा होता है। आपने अपनी कोठी को ताला लगा दिया और आप चाबी को संभालते घूमते हैं, कहीं ये चाबी गुम ना हो जाए। उस चाबी की सुरक्षा में आपका सारा ध्यान लगा रहता है। जैसे पूरी कोठी की जिम्मेदारी उस चाबी पर होती है, इसी तरह हमारे पूरे जीवन की जिम्मेदारी हमारी सोच पर निर्भर है, हमारे विचारों पर निर्भर है, हमारी भावनाओं पर निर्भर है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, हमारे विचार पॉजिटिव हैं, हमारी भावनाएं सुंदर हैं, तो हमारी कोठी सुरक्षित है। ये शरीर क्या है? एक कोठी के समान है जो हमें मिला है। आत्मा हमारी प्लाट के समान है। ये प्लाट हम सबको मिला है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, एक छोटी सी चींटी के पास भी है, एक छोटे से कीड़े के पास भी है। आत्मा रूपी प्लाट हम सबको मिला है, और ये जो शरीर है ये हमारी कोठी है। किसी की छोटी कोठी है, किसी की बड़ी कोठी है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये दरवाजे हैं।
इन इंद्रिय रूपी दरवाजों से अच्छाई भी आती है और बुराई भी आती है। जब हम आंखों के दरवाजे को बंद कर लेते हैं, पलकें किस लिए हैं? बंद और खोलने के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए, कि जब धूल उड़ रही हो तो हम अपनी आंखें बंद कर लें ताकि मिट्टी अंदर ना जाए। जैसे पलकें आंखों का दरवाजा है, मुंह का दरवाजा होठ है, इसी तरह जो हमारी शरीर रूपी कोठी है, इस पर इंद्रिय रूपी दरवाजे हैं, पलक रूपी इनके दरवाजों को बंद किया जाता है, ताला लगाया जाता है। और प्रभु कहती हैं जो विवेक है, जो हमारी सोच है, वो उस चाबी के समान है जिसको हमें सुरक्षित रखना है, जिसको हमें संभाल कर रखना है। क्योंकि अगर चाबी खो गई तो कितना भी महंगा ताला हो उसे तोड़ना ही पड़ेगा, वो ताला बेकार हो जाएगा। इसी तरह अगर विचारों में नकारात्मकता आती है, विचारों में अगर नेगेटिविटी बढ़ती है, विचारों में अगर अशुभता बढ़ती है, विचारों में अगर गलत रेंज आती है, तो ये हमारे आत्मा रूपी प्लाट के लिए बड़ी परेशानी की बात है। तो हमें इस बात को समझने का प्रयास करना है कि जैसे बरसात सिर्फ 2-4 घंटे की अच्छी लगती है, वैसे ही नकारात्मक विचार अगर आया है तो उसका काम इतना है कि आया और उसको हमने वापस मोड़ दिया, उसे हमने वापस अपने मन से निकाल दिया। मन है, इसमें ख्याल आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज इस मन में अच्छे विचार तो आते ही नहीं हैं, इस मन में ज्यादातर बुरे विचार आते हैं। प्रभु कहती हैं अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, अपने विचारों को समझने का प्रयास करेंगे, अगर आपको ये महसूस होगा कि मेरे विचारों से किसी को तकलीफ हो रही है, मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ हो रही है, जब आप दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो आप महसूस करेंगे हम सब में संवेदना है, किसी में कम है और किसी में ज्यादा है। लेकिन संवेदना से शून्य कोई भी जीव नहीं है, त्रियंच गति के जीव में भी संवेदना है और जो स्थावर जीव हैं उनमें भी संवेदना है। तो जब हम महसूस करते हैं सामने वाले पर हमारे विचारों का क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो प्रभाव अच्छा है या बुरा है, उस प्रभाव से रिएक्शन हो रहा है या एक्शन हो रहा है, जब हम इस चीज को महसूस करते हैं तो हम अपने नकारात्मक विचारों पर संयम रख सकते हैं, हम अपने नकारात्मक विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रभु ने कहा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मानव नहीं कर सकता। बहाने बनाने को रेडीमेड बहानों की कोई कमी नहीं होती, वो तो एक से बढ़कर एक तैयार है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमें ये काम करना है तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती कि हम वो काम ना कर सके। हम अपने आलस्य में, अपने प्रमाद में, अपनी सोच में उलझे हुए हैं और इसीलिए हम कोई शुभ काम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, शुभ भावनाओं को अपने जीवन में ला नहीं पाते हैं। तो हमारी चर्चा लगातार चल रही है निर्जरा भावना, 12 भावनाओं में आप श्रवण कर रही हैं। निर्जरा भावना के ऊपर आप सुन रही हैं, जिसमें कर्म को निर्जरित करने का पहला रास्ता बताया गया, पहला सूत्र बताया गया, पहला साधन बताया गया और वो साधन है ज्ञान दीप। शास्त्रकार कहते हैं ज्ञान का दीपक जब हृदय में जलता है तो आत्मा से
राग और द्वेष का अंधकार दूर होता है, विषय और वासना का अंधकार दूर होता है, कषायों का अंधकार दूर होता है। और अगर ज्ञान आने के बाद भी अंधकार दूर नहीं हो रहा, हमें महसूस हो रहा है कि हमारी कषाय कम नहीं हुई, हमारा राग द्वेष कम नहीं हुआ, हमारी विषय वासना कम नहीं हुई, तो आप चिंतन कर लेना कि अभी हमें ज्ञान आया ही नहीं है, अभी हमारे भीतर ज्ञान का दीप जला ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान का मतलब ही ये है कि अभिमान को दूर करना, ईगो लेस हो जाना। हम जैन लोग, शाकाहारी लोग एगलेस होने का ध्यान रखते हैं, किसी चीज में एग ना हो, अंडा ना हो, पर एगलेस होने के साथ साथ ईगो लेस होना भी बहुत जरूरी। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये हमारे जीवन को इतना बिगाड़ती है, इतना बिगाड़ती है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारे मन में जरा जरा सी बातों का अभिमान पैदा हो जाता है और ये अभिमान हमारे जीवन में ब्रेक लगाता है, हमारे जीवन में स्टॉप लगाता है। आपने देखा होगा सड़कों पर लिखा होता है गति अवरोधक, जहां स्पीड ब्रेकर बने होते हैं, जहां गाड़ी की स्पीड को कम करना होता है, वहां रास्ते में स्पीड ब्रेकर होते हैं। अगर आप स्पीड ब्रेकर का ध्यान नहीं रखेंगे तो गाड़ी उछल सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आप दूर से ही देख लेते हैं कि सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है और आपकी गाड़ी कितनी भी तेज हो, आप अपनी गाड़ी की गति को कंट्रोल करते हैं कि उसे कम करना है, और जो कम नहीं करते वो दुर्घटना के शिकार होते हैं। जैसे गाड़ी की गति को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर है, वैसे ही हमारी आत्मा की उन्नति को रोकने के लिए अभिमान का, ईगो का स्पीड ब्रेकर है। और जहां ईगो का स्पीड ब्रेकर आ गया, अभिमान का स्पीड ब्रेकर आ गया, वहां हमारी गति क्या होगी? दुर्घटना संभव है, वहां हमारे जीवन का विनाश संभव है। वहां जिस ज्ञान से हम संसार सागर से तर सकते थे, वही ज्ञान हमें डुबोने वाला बन सकता है। इसलिए महावीर कहते हैं ज्ञान दीप, ऐसा ज्ञान का दीपक हो जो रोशनी तो देता हो पर अंधकार ना करता हो, जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करता हो, हमारे लिए अच्छे मार्ग खोलता हो। और ज्ञान के साथ साथ प्रभु कहते हैं अगर वास्तव में ज्ञान पैदा हुआ है तो वो आपकी चिंतन की दिशा को बदलता है, आपकी मेंटलिटी को बदलता है, आपकी विचारधारा को बदलता है और आप में नम्रता पैदा करता है, विनय पैदा करता है, आप में झुकने का भाव पैदा करता है। आप देखिए गणधर गौतम कितने बड़े ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, हजारों शिष्य जिनके अंडर में रहते थे, जो हजारों शिष्यों को ज्ञान बांटा करते थे, लेकिन ज्ञान के साथ एक अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मेरे जैसा विद्वान दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब समर्पण भाव आया, जब ज्ञान पैदा हुआ, भगवान महावीर का जब आमना सामना हुआ, भगवान महावीर के जब दर्शन हुए तो ईगो लेस हो गए, और इतने ईगो लेस हो गए, इतना अभिमान समाप्त हो गया कि उनके जैसा विनीत दुनिया में दूसरा हो नहीं सकता। इतनी कूट कूट कर विनय भरी है कि जिन प्रश्नों के जवाब एक छोटा सा बच्चा भी दे सकता है, उन प्रश्नों के उत्तर भी गौतम महावीर से पूछते हैं, अपने परमात्मा से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि 14 पूरब के ज्ञाता को कोई जवाब ही ना आता हो, 14 पूरब के ज्ञाता को कुछ बात समझ में ही ना आती हो, 14 पूर्वों के
ज्ञाता के पास कोई समाधान ही ना हो। माना कि 14 पूर्वी ज्ञाता भी अधूरा होता है, क्योंकि ज्ञान तो केवल ज्ञान ही संपूर्ण है, पर इतना भी अधूरा नहीं होता कि छोटे छोटे सवाल लेकर गुरु के पास जाए। लेकिन ये गौतम स्वामी की विनय है, गौतम स्वामी की समर्पण है, गौतम स्वामी की सरलता है, गौतम स्वामी का अपने परमात्मा के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है कि वो हर छोटे से छोटा सवाल अपने आराध्य से पूछते हैं, अपने महावीर से पूछते हैं, अपने गुरु से पूछते हैं। और गुरु का भी अहोभाव देखिए, गुरु का भी प्रेम देखिए, गुरु की अभी बात देखिए कि हर छोटे से छोटे सवाल का समाधान करते हैं। तो शास्त्रकार कहती हैं गौतम जितने अभिमानी थे उतने ही ज्यादा विनीत भी थे, उतने ही ज्यादा उनमें विनय का भाव जब आया, समर्पण का भाव जब आया, तो उन जैसा विनीत दूसरा नहीं। आगम बताता है गौतम स्वामी जिस समय बेले का पारना लेने के लिए नगर में निकले, चर्चाएं उन्होंने सुनी। भगवान महावीर का प्रमुख श्रावक आनंद, जिसने संथारा ले लिया है, आत्म कल्याण के पथ पर जो अग्रसर हो चुके हैं, चर्चाएं हो रही हैं। गौतम स्वामी ने भी सुना कि आनंद श्रावक समाधिस्थ हो रहे हैं, आत्मचिंतन में लीन हो गए हैं। सोचा देखकर आता, मेरे प्रभु का श्रावक है, मेरे परमात्मा का, मेरे आराध्य का श्रावक है, जरा देखकर आता हूं, साता तो है। और आनंद श्रावक के पास पहुंच गए हैं। आनंद श्रावक इतना अशक्त हो गया था कि वो उठ भी नहीं सकता था, अपने स्थान से उठकर वंदना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने गौतम से कहा, भगवान जब यहां तक पधारे हैं तो जरा मेरे पास तक आ जाएगी, आपके चरण स्पर्श कर लूं। मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है, मेरे शरीर में इतनी पावर नहीं है कि मैं आपके पास उठकर आ सकूं। गौतम स्वामी नजदीक में आ गए। आनंद श्रावक ने वंदना करी और कहा, भगवान मुझे इतना विस्तृत अवधि ज्ञान हुआ है और मैं इस अवधि ज्ञान में यहां से वहां तक देख रहा हूं। गौतम स्वामी 14 पूर्वों के ज्ञाता, लेकिन जब हम बिना उपयोग के बोलते हैं, बिना समझ के कई बार बोल देते हैं तो बात गलत हो जाती है। आनंद श्रावक ने जब कहा, भगवान में अवधि ज्ञान के माध्यम से यहां से वहां तक देख रहा, गौतम स्वामी ने कहा, श्रावक को इतना उत्कृष्ट अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, आप नहीं देख सकते इतना। आनंद श्रावक ने कहा, भगवान मैं देख रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है। गौतम स्वामी ने कहा, आप मिथ्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपको आलोचना करनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आनंद श्रावक ने कहा, भगवान इसका समाधान तो भगवान ही कर सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये भी भगवान बता सकते हैं, और मैं सही बोल रहा हूं तो ये भी भगवान बता सकते हैं। लेकिन जिन शासन में जो गलत बोलता है, आलोचना उसी को करनी पड़ती है। आप अपने प्रश्न का समाधान प्रभु के चरणों में जाकर कीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। गौतम स्वामी तुरंत प्रभु महावीर के चरणों में पहुंचे, गोचरी दिखाई, प्रभु से कहा, भगवान क्या श्रावक को इतना उत्कृष्ट अवधि ज्ञान हो सकता है? प्रभु ने कहा, हाँ गौतम, आनंद ने जो कहा वो 100% सत्य है। उसने जितना अवधि ज्ञान का ब्यौरा तुम्हें दिया है कि मैं यहां से वहां तक देख रहा हूं, तो वो देख रहा है, ये सत्य है। और तुम्हारे मुंह से मिथ्या भाषण हुआ है, जाओ
अपनी गलती की क्षमा याचना करके आओ, अपनी गलती की आलोचना करके आओ। देखिए गौतम स्वामी की विनयशीलता, गौतम स्वामी की सरलता, गौतम स्वामी का गुरु के प्रति प्रेम। उन्होंने पारना भी नहीं किया, बेले बेले तप करते थे गौतम स्वामी, पारना भी नहीं किया। अगर मुझसे गलती हुई है तो पहले गलती की क्षमा याचना करनी चाहिए। फौरन गए आनंद श्रावक के पास कि श्रावक आप सही थे और मैं गलत था, मैंने उपयोग नहीं लगाया, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। तो शास्त्रकार कहते हैं जो जितना ज्ञानी होगा, वास्तव में एक ज्ञान होता है दिखावे का, प्रशंसा पाने का, नाम कमाने का, यश कमाने का, लेकिन एक ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान होता है वो आत्म उन्नति का ज्ञान होता है। और जो आत्म उन्नति का ज्ञान होता है उस ज्ञान के आने से अभिमान नहीं आता, उस ज्ञान के आने से हमारी अभिमान की मात्रा कम होती है, हमारा अभिमान कम होता है। गौतम स्वामी जैसा 14 पूर्वों के ज्ञाता महापुरुष क्षमा मांगने में एक पल का भी संकोच नहीं किया, सॉरी बोलने में एक पल की भी देर नहीं लगाई, फौरन जाकर क्षमा याचना करी है। तो प्रभु महावीर कहते हैं ज्ञान का दीपक जगाना है, लेकिन इस बात का भी विवेक रखना है कि ज्ञान के साथ अभिमान की मात्रा ना बढ़े। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे अभिमान बढ़ा तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। वो ज्ञान आत्म उन्नति में सहायक नहीं बनेगा, बल्कि एक नए कर्म का बंधन करने में सहायक बनेगा। इसलिए प्रभु ने कहा जीवन के अंदर ज्ञान सीखो, जितना सीख सकते हो सीखने का प्रयास करो। हर किसी की बुद्धि एक सी नहीं होती, कोई दिन में 50 गाथा याद कर लेता है तो किसी को दिन में एक शब्द भी याद नहीं होता। जैसा जिसका ज्ञानावर्णीय कर्म है वैसा ही वो पढ़ सकता है, याद कर सकता है, सुन सकता है। तो शास्त्रकार कहते हैं जरा सा भी ज्ञान अगर आपके पास आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, लेकिन अगर आपके साथ अभिमान जुड़ गया तो ज्ञान आना बंद हो जाएगा। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति सोचता है कि मैं तो संपूर्ण ज्ञानी हो गया हूं, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। पर सीखना कभी भी पूरा नहीं होता, ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। जब तक केवल्य ज्ञान की ज्योति नहीं जलती तब तक हम सबका ज्ञान अधूरा है, हम संपूर्ण नहीं है। और जब संपूर्ण नहीं है तो अभिमान किस बात का, ईगो किस बात की, अहंकार किस बात का। तो हम ज्ञानी बनने का प्रयास करें, अपनी बुद्धि को लगाएं, अपने दिमाग को लगाएं। अगर पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीखने का प्रयास करें। अगर अक्षर याद नहीं होते तो एक ही अक्षर को बार बार बोलते रहे, रटते रहे, कभी तो दिमाग में बैठेगा। तो इस प्रकार ज्ञान हमारी चेतना को जगाता है, ज्ञान हमारे विवेक को खोलता है, ज्ञान हमारे जीवन को सर्च लाइट करता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। अगर हमारे पास ज्ञान है और ज्ञान के साथ अभिमान है तो प्रभु कहते हैं जैसे गधे के शरीर पर बावना चंदन भी लाद दो तो उसे वो बोझ लगता है, उसे वो परेशानी का कारण लगता है। ऐसे ही अगर ज्ञान केवल अभिमान का कारण है तो हमारी आत्मा पर बोझ है, हमारे भविष्य पर बोझ है। ज्ञान वही सार्थक है जो हमारी आत्मा से कर्म मल को दूर कर सके, हमारे मन को हल्का बना सके, हमारी सोच को सकारात्मक बना सकते। ज्ञान आने के बाद भी अगर कषाय है, क्रोध है, अभिमान है, माया है, लोभ है, माना पंचम काल है,
संपूर्ण रूप से किसी का ना तो क्रोध कम हो सकता है, ना मान कम हो सकता है, ना माया कम हो सकती है, ना लोभ कम हो सकता है, लेकिन अल्प हो सकता है, थोड़ा हो सकता है। तो प्रयास कीजिए। अगर ज्ञान सीख रहे हैं, ज्ञान हमारे हृदय में आ रहा है, तो हम ज्ञान को एक्सेप्ट करने के साथ साथ कषायों से भी दूर होने का प्रयास करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, अपने अहंकार पर नियंत्रण करें, अपने लोभ को कम करने का प्रयास करें, छल कपट से दूर होने का प्रयास करें, राग और द्वेष पर थोड़ा थोड़ा विजय पाने का प्रयास करें, तो ज्ञानी होने का फायदा है। तो इस प्रकार ज्ञान दीप, ज्ञान का दीपक दिल में जलता रहे। सुबह उठकर अरिहंत परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, सद्बुद्धि का मतलब होता है सद्ज्ञान, क्योंकि सद्बुद्धि उसी की हो सकती है जिसमें सद्ज्ञान है। जिसमें सद्ज्ञान है ही नहीं, उसकी बुद्धि भी सद्बुद्धि नहीं हो सकती, उसकी बुद्धि तो दुर्बुद्धि होगी। वो तो हमेशा गलत करेगा, गलत सोचेगा और गलत बोलेगा। तो इसलिए सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने से पहले महामंत्र नवकार का स्मरण कीजिए, नवकार मंत्र को अपने मन में उच्चारित कीजिए, फिर अरिहंत परमात्मा को वंदना कीजिए, अरिहंतो महदेवों का पाठ बोलिए कि अरिहंत परमात्मा मेरे देव हैं, निर्ग्रंथ मेरे गुरु हैं और केवली परूपित मेरा धर्म है। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, जैसे मैं अपनी आत्मा के लिए सुख चाहता हूँ, जैसे मैं अपनी आत्मा के लिए शांति चाहता हूँ, अपनी आत्मा के लिए आनंद चाहता हूँ, अपने लिए खुशियाँ चाहता हूँ, ऐसे ही संसार के समस्त जीवों को खुशियां मिले, संसार के समस्त जीवों को आत्मिक शांति मिले, संसार के समस्त जीवों को उनका सुख और सुकून मिले। बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज प्रार्थना करने से क्या होगा, जिसने जैसा कर्म बांधा है वो तो वैसा ही फल भोगेगा। माना जिसने जैसा कर्म बांधा है वो वैसा फल भोगेगा, क्योंकि जो अपने कर्म से बंधा है उसे अपने कर्म का भुगतान देना है। लेकिन अगर आप किसी के लिए मंगल कामना कर सकती हैं, अगर आप किसी के लिए शुभ भावना भा सकती हैं, अगर आपकी जवान किसी के लिए कुछ मांग सकती है, तो मांगने में हर्जा क्या है, प्रार्थना करने में हर्जा क्या है। दान दिया या नहीं दिया ये अलग विषय है, लेकिन अगर आप किसी के लिए शुभ भावना भाती हैं, शुभ कामनाएं करती हैं, और शुभ कामनाएं वही कर सकता है जो सद्बुद्धि का मालिक है, जो ज्ञानी है। अज्ञानी तो मात्र अपना सुख सोचता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो तो हमेशा अपने सुख की कामना करता है, अपने सुख के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। उसकी आंखों में अगर आंसू आएंगे तो अपने लिए आएंगे कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरी ये भावना पूरी नहीं हुई, मेरी ये कामना पूरी नहीं हुई। लेकिन आप जानते हैं, अगर ये आंसू जो आंखों से बहती हैं, ये अपने दुख दर्द से ना रहकर किसी दूसरे के लिए बहे, किसी दूसरे की शुभ कामना में बहे, किसी दूसरे के प्रेम में बहे, किसी दूसरे के आनंद के लिए बहे, किसी दूसरे के सुकून के लिए बहे, तो ये आंसू पवित्र होते हैं। वरना तो ये आंख का गंदा पानी है, इस पानी का इतना कोई महत्व नहीं है। इसलिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं
लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे तेज तो मेरी आवाज है। माना कि माइक मेरे सामने है इसलिए मेरी आवाज तेज है, पर अगर आप सभी एक साथ प्यार से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे तो आपकी आवाज में मेरी आवाज दब सकती है। तो जरा जोर लगाकर बोल दीजिए, आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। करो भरोसा बन जाएंगे, करो भरोसा बन जाएंगे, बिगड़े सारे काम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। पश्चाताप करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। कहती हैं जब व्यक्ति के मन में दुख ज्यादा, जब व्यक्ति के मन में गम ज्यादा, जब व्यक्ति के मन में परेशानी ज्यादा हो तो वो क्या करता है, अकेले बैठकर एकांत में जाकर, जब उसकी कोई नहीं सुनता, जब घर वाले उसके विरोधी होती हैं, जब घर वालों को लगता है कि ये गलत है, हालांकि वो सही है, सही बात बोल रहा है, सही गाइडेंस दे रहा है, पर सामने वाले को अगर हमारी बात सही नहीं लग रही है, और जब व्यक्ति में दुख की अधिकता हो जाती है, गम की अधिकता हो जाती है, तो वो एकांत में जाकर, अकेले में जाकर क्या करता है, दो आंसू बहा लेता है। अपनी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं, अपने आप ही आंखें बरसने लगती हैं, और प्रभु कहती हैं पश्चाताप करने का सबसे अच्छा साधन है जब हमारे मन में किसी काम के प्रति ग्लानि पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, जब हम समझते हैं कि हमने गलत किया है, हमने किसी को गलत बोला है, हमने किसी के साथ गलत किया है, तो आप तुरंत उस समय आपका मन कल्पेगा, आपकी वाणी कल्पेगी, आपका ब्रेन कल्पेगा, आपके विचार कल्पेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आंखों में आंसू ना आए। आपकी आंखों से जो आंसू बहेंगे वो पश्चाताप के आंसू होंगे, वो पाप को धोने के आंसू होंगे। इसलिए किसी ने कहा अपने पापों पर पछता कर जब भी तो रो देगा, अपने पापों पर पछता कर जब भी तो रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। वीर प्रभु के दर्शन होंगे, वीर प्रभु के दर्शन होंगे, आएगा आराम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। और जब व्यक्ति अकेले बैठकर रो लेता है, जब व्यक्ति अकेले में बैठकर आंसू बहा लेता है, जब वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाता, जब उसकी बात को कोई समझ नहीं पाता, जब उसकी भावनाओं को कोई महसूस नहीं कर पाता, तो वो एकांत में बैठकर थोड़ी देर रो लेता है। और रो लेने के बाद क्या कहती हैं,
मन हल्का हो गया, दिमाग से थोड़ा सा बोझ उतर गया। कहती हैं, मैं सामने रोज पार्क में देखती हूँ, लोग सुबह सुबह आते हैं, घूमते हैं, बड़ी जोर जोर से हंसते हैं। डॉक्टर कहती हैं हंसना एक कला है, हंसना हमारे जीवन में बहुत सुंदरता लाता है। हंसने से हमारी सारी मांसपेशियां खुल जाती हैं, सारे ब्लड सिस्टम जो शरीर में ब्लड का है वो सर्कुलेशन करने लग जाता है। लेकिन रोना भी एक कला है, आंखों से आंसू बहाना भी एक कला है, और ये आंसू आसानी से नहीं आते। कहती हैं दो तरह के आंसू हैं, एक खुशी में आती हैं और एक गम में आती हैं। आंसू आना आसान नहीं है, जब मन में गम की अधिकता है तब आंसू आते हैं। लेकिन व्यक्ति जब रो लेता है, अपने पापों पर पछता लेता है, तो आंसुओं से उसका मन हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का हो जाए, जब मन खाली हो जाए, जब मन का भारीपन मिट जाए, तो प्रभु कहती हैं उस खाली दर्पण में जब आप देखोगे तो आपको अपना अक्स नजर आएगा, आपको उस परमात्मा का अक्स नजर आएगा, उस प्रभु का अक्स नजर आएगा। इसलिए आगे कहती हैं आंसू वो दर्पण है जिसमें रूप प्रभु का बसता, आंसू वो दर्पण है जिसमें रूप प्रभु का बसता। ऐसे रोने से मिल जाए तो भी मानो सस्ता, ऐसे रोने से मिल जाए तो भी मानो सस्ता। इतने महंगे भगवन मिलते, इतने महंगे भगवन मिलते, इतने सस्ते दाम क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। दुनिया के सामने अगर अपने दुख को रोया जाए तो ये दुनिया एक बार सुनती है, दो बार सुनती है, और तीसरी बार तो मजाक ही करती है। तीसरी बार तो कहेगी इससे तो रोने की आदत है, इसका तो काम ही रोने का है, अपना दुख दर्द हमेशा सुनाता रहता है। रोने से ये दुनिया हंसती है, लेकिन रोना आसान नहीं, आंसू आसानी से नहीं आते हैं। लेकिन भगवान कहती हैं अगर परमात्मा की याद में आंसू बहे, अगर इन आंखों से अपने गुरु के लिए, गुरु के प्रेम के लिए आंसू बहे, परमात्मा के प्रेम के लिए आंसू बहे, तो दुनिया वाले तो पाषाण हो सकते हैं, दुनिया वालों का दिल तो पत्थर हो सकता है, पर आपके गुरु का, आपके परमात्मा का दिल पत्थर नहीं हो सकता। रोने से जग हंसता है, पर रो देना आसान नहीं, रोने से जग हंसता है, पर रो देना आसान नहीं। मेरे वीर प्रभु का हृदय भी इतना पाषाण नहीं, मेरे वीर प्रभु का
आपके आंसुओं में भी दम होता है। आपके आंसू पूरे घर को हिला सकते हैं, आपके आंसू पूरे परिवार को हिला सकते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं अपने दुख के लिए या अपनी किसी डिमांड को पूरा कराने के लिए आपने 2-4 आंसू बहाए और आपकी डिमांड पूरी हो गई, तो उन आंसुओं का कोई महत्व नहीं। अगर आंसू बहाना है, अगर वाकई में आपकी आंखों में आंसू आए हैं, तो केवल अपने सुख के लिए ना बहाएं, अपने दुख से घबराकर ना बहाएं। अगर आंसू बहाने हैं तो किसके जैसे आंसू बहाएं? प्रभु कहते हैं आंसू बहाने का अगर शौक ही है, अगर मन में भाव ही है, अगर आंखों में आंसू भरे ही हैं, तो किसके जैसे आंसू बहाएं? वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए, वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए। प्रभु के हित में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए, गुरु के हित में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए। और किसकी तरह पुकारना है, किसकी तरह आंसू बहाना है? कवि उपमा दे रहा है, चंदना सती की तरह पुकारो, चंदना सती की तरह पुकारो, द्वार आए भगवान क्यों नहीं आएंगे, भगवान क्यों नहीं आएंगे, भगवान क्यों नहीं आएंगे, भगवान क्यों नहीं आएंगे, भगवान। हमें जरा सी पीड़ा होती है तो हमारी आंख आंसू बहाने लग जाती है। हमें किसी ने कोई ऐसा शब्द बोल दिया जो मन को चुभ गया तो हमारी आंख रोने लग जाती है। हमारी मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम आंसू बहाने बैठ जाते हैं। लेकिन कवि ने कहा अगर रोना है तो चंदना की तरह रोई। उसका जीवन देखिए, माँ जंगल में अकेला छोड़कर मर गई, पिता जंगल में जाने कहाँ चले गए, राजकुमारी जो राजमहलों में जन्मी थी, राजाओं के घर में पली बड़ी थी, राजमहल लुट गया, माँ बाप छूट गए, यहाँ तक कि बाजार में लाकर दास दासियों के बाजार में जानवरों की तरह बोलियां लगाई गई। जैसे पशुओं को बेचा जाता है ऐसे चंदना को भरे बाजार में खड़े करके बेचा गया। मूला ने उसके बाल काट दिए, सिर मुंडन कर दिया, हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी, लेकिन चंदना की आंखों में एक आंसू नहीं आया। जब मां मरी तब भी नहीं रोई, जब राजमहल छूटा तब भी नहीं रोई, जब बाजार में खड़े होकर बोलियां लगाई गई तब भी नहीं रोई, जब मूला ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया तब भी नहीं रोई। लेकिन कब रोई? जब परमात्मा द्वार पर आ गए, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा द्वार के सामने खड़े हैं और वो बेचारी उड़दों के बाकले लेकर खड़ी है। उसके पास आजकल की तरह ना तो कोई ड्राई फ्रूट है, ना कोई रोटी है, ना कोई सब्जी है, ना कोई बहुत बढ़िया सामान है बहराने को। घोड़ों को खिलाने वाले उड़दों के बाकले लेकर खड़ी है। और महावीर आए, परमात्मा आए, लेकिन आने के बाद भी वापस मुड़ गए। और जब वापस मुड़े हैं तब चंदना का बांध टूट गया। बचपन से लेकर आज तक जो उसने कभी एक आंसू अपनी आंखों से निकलने नहीं दिया था, जीवन में जितनी भी दुर्घटनाएं घटी
उसने सोचा था सब मेरे कर्मों का चक्कर है, ये सब कर्म मैंने खुद कमाए हैं, मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कभी उसने आर्त ध्यान नहीं किया, कभी उसने रौद्र ध्यान नहीं किया, कभी उसकी आंख में पानी नहीं आया, कभी एक आंसू उसने बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन जब ये आंखें रोई तो किसके लिए? अपने परमात्मा के लिए, अपने आराध्य के लिए, अपने प्रभु के लिए। उसकी आंख में आंसू आया तो उस प्रेम का आंसू आया जो महावीर के प्रति चंदना का समर्पण था, महावीर के प्रति चंदना का प्रेम था। तो कवि कहता है अपने दुख से घबराकर रोने वाली तो सारी दुनिया है, अपनी डिमांड पूरी ना होने पर रोने वाली तो सारी दुनिया है। अगर वाकई में आपको रोने का मूल्य पता है, आपको आंसू बहाने का मूल्य पता है, तो तब रोइए जब आप अपने गुरुदेवों के दर्शन ना कर सके, उनकी वाणी ना सुन सके, कोई धार्मिक क्रिया ना कर सके, घर आए गोचरी को आए उन्हें सही समय पर आहार पानी ना बहरा सके, अगर तब आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो वो आंसू सार्थक होते हैं, वो आंसू आपके जीवन को पावन कर जाते हैं। वो आंसू आंसू नहीं, गंगा का पानी होता है। जैसे गंगा के पानी को कितने भी दिन रखो वो कभी सड़ता नहीं, उसमें बदबू नहीं आती। ऐसे ही जब प्रभु के हित में, प्रभु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में जो आंसू बहती हैं वो गंगा की तरह हमारे तन और मन को पावन कर जाते हैं। तो हम चर्चा कर रही हैं निर्जरा भावना, ज्ञान दीप हमारे मन में जले, अभी तो जला ही नहीं है, अभी तो ज्ञान होने का अभिमान हम पालकर बैठे हैं। जिस दिन वास्तव में ज्ञान का दीप जल गया उस दिन हमें दुनिया की बातें बुरी लगेंगी, दुनिया के काम बुरे लगेंगे और एक धर्म का शरणा सबसे अच्छा और सबसे सच्चा लगेगा। तो पर्युषण महापर्व हमारे बीच में हमारे मेहमान पधारने वाले हैं। कल का उगता हुआ सूरज हमारे बीच में पर्युषण महापर्वों को लेकर आ रहा है और आप सभी को अलर्ट कर दूं। जैसा कि यहाँ तरुणी मंडल की बहनें भी बैठी हैं, महिला मंडल की बहनें भी बैठी हैं और तरुणी मंडल को मैंने जिम्मेदारी सौंपी थी, महिला मंडल को जिम्मेदारी सौंपी थी कि दिन की 12 घंटे की बारियां आप खुद पूरी कीजिए, किस तरह से किसको आना है। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि 28 मेंबर तरुणी मंडल में है, लेकिन मुश्किल से 10 नाम मेरे पास आए। तो इतना धर्म के प्रति अपनापन नहीं है। हम पर्युषण महापर्वों के इन 8 दिनों में धर्म को अपनी आत्मा में उतारने का प्रयास करें। जो लोग कहते हैं 8 दिन ही आना है तो कम से कम 8 दिन तो पूरे दे दीजिए, 8 दिन में तो धर्म ध्यान कर लीजिए। मुझे लगता है लोग सोचते हैं कि हम 8 दिन में धर्म करके पूरे साल भर का कोटा पूरा कर लेंगे। तो चलो, उनकी मेंटलिटी ऐसी है, उनका दिमाग ऐसा है, वो चाहते हैं कि 8 दिन में वो पूरे साल भर का पेट भर सकते हैं। शायद उन्हें लगता हो पर मुझे नहीं लगता। जब रोटी तीनों टाइम खाते हैं, एक बार में ही पेट भर लीजिए, क्या जरूरत है बार बार खाने की, वो भी 3 टाइम खाने की। जब रोटी 3 टाइम खाकर पेट भरते हैं तो ये मेंटलिटी आपके दिमाग का घटियापन है कि 8 दिन धर्म करेंगे, 8 दिन स्थानक में आएंगे, 8 दिन प्रवचन सुनेंगे। तो कम से कम 8 दिन करना है तो उसमें भी पूरा सहयोग तो दीजिए, अपना पूरा योगदान दीजिए। 28 मेंबर हैं तो कम से कम 28 नाम तो मेरे पास आने चाहिए थे। महिला मंडल को भी मैं कहना चाहूंगी, जो भी अब